चर्चा में मेहमानों से भी आपको मिला देते हैं। आज के इशू पर बातचीत के लिए बीजेपी नेता शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी हमारे साथ होंगे, आरएसएस विचारक दिनेश खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगे, साथ ही चिंतक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शंकर जी आपसे मुखातिब होंगे। ये जो आंकड़े आए हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, इनका जिक्र करते हुए जानना चाहेंगे क्या राजनीति के लिए इन आंकड़ों को लाया गया है? क्योंकि आंकड़ों के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं। देखिए, कौन क्या कहता है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये आंकड़े सरकार ने इकट्ठा किए थे और उसको जारी करना था। और उसकी जहाँ तक समय की बात है वो अपनी पसंद नापसंद हो सकती है। 2011 के आंकड़े थे, अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार चाहती तो भी इसको जारी कर सकती थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने जारी नहीं किए। और उसके बाद में इन्होंने भी अभी समय देखते हुए और उन्होंने अपनी सहूलियत देखी, आपने अपनी सहूलियत देख ली, जो भी देखी, लेकिन कुल मिलाकर के मानते हैं ना? मतलब नहीं, मेरा ये कहना जो है भी देखी आपने। नहीं, आंकड़ा, मेरा ये कहना है कि जो आंकड़े थे ये सरकार को किसी न किसी रूप में जारी करने थे और धर्म आधारित आंकड़े जारी करना समाज की मांग थी, सभी राजनीतिक दलों की मांग थी, इसलिए उनको जारी करना था। और वो समय की बात है, आपका मत कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ मत और हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार को ये जारी करना था। और इतने लंबे समय का इंतजार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी जारी नहीं किया तो इन्होंने आके कंपाइल करके इसको जल्दी से जल्दी जारी करवा दिया। और ये जारी कराने के बाद में ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ गया कि हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, चाहे मुस्लिम समाज की बढ़ रही हो चाहे हिंदू समाज की बढ़ रही हो। जनसंख्या बढ़ोतरी हमारे लिए एक बड़ा भारी चिंता का विषय है और उस विषय के ऊपर पूरे समाज लेकिन को। बिहार में कुछ संगठन ऐसे हैं जो आपके इस कदम से नाराज भी हैं। केसी त्यागी का कुछ देर पहले बयान था, उनका कहना था मांग तो जातिगत आधार पर जनगणना को, आंकड़ों को जारी करने की थी, आपने धर्म के आधार पर कर दिए। नहीं, वो देखो उन्होंने क्या कहा है और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उस पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। सरकार के पास जिस तरह के आंकड़े उपलब्ध थे उन्होंने उस तरह के आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से एज इट इज। सुनील जी, मैं आपके पास में आऊंगा। शकील अहमद भी कुछ देर पहले बोलते हैं और बीजेपी पे साफ तौर पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब सरकार को आबादी पर नियंत्रण करना चाहिए, खासतौर पर मुस्लिम आबादी पर। इस बीच में शकील अहमद भी आरोप लगा देते हैं कि धर्म के आधार पर इसको बांटा जा रहा है। तस्वीर कांग्रेस किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए, बात एक है कि आप धर्म आधारित अगर आंकड़ों की बात करें तो ठीक है। वैसे तो 1951 से हर बार धर्म आधारित आंकड़े इशू हुए हैं। पहली बात तो मैं ये बात बता देता हूँ मैं, मगर कभी भी उनका जो समय है, यह प्रश्न एक है कि आप केवल लोगों में एक भय का वातावरण बना के एक वोटों का पोलराइजेशन अगर करना इसका लक्ष्य है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। पहली बात तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप कुछ चीजों को इसमें केवल सेलेक्टिव थिंग्स को आप मत करिए, आप पूरी चीजें आप बताइए। अगर आप सपोज मुस्लिम पॉपुलेशन की बात ही आप कर रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन पिछले 10 सालों के अंदर जो उनका भी जो ग्रोथ था 29% से 24% रह गया। यानी लगभग अगर उनका ग्रोथ रेट की बात करें तो 5% उनका ग्रोथ रेट कम हुआ है। आप इसको भी एक बताएं कि भाई ठीक है, उनका पहले 29 था, अब 24 रह गया है। ये एक दीगर बात है कि अगर आप हिंदूज की बात करें, उस तरह से प्रचारित नहीं किया गया। 19 से 17% हुआ है, यानी वहां ग्रोथ जो ग्रोथ है वो 3% घटी है, यहाँ ग्रोथ 5% घटी है। मगर आप शायद इसको ये चीज आप नहीं बताना चाहते। तो देखिए, बात प्रश्न एक है कि जब आप स्टेटिक्स की बात करते हैं तो उसको आप सेलेक्टिवली आप स्टेटिक्स को रिवील नहीं करें, आप उसको सारी बात बताएं। और अगर आप पॉपुलेशन की बात आंकड़ों के बीच में संख्या का भी जिक्र करना चाहूंगा। मुस्लिम आबादी देश में करीब 3.5 करोड़ बढ़ी है, लेकिन हिंदू आबादी इस दौरान 13.5 करोड़ के आसपास बढ़ी है। संख्या में अगर इसको देखा जाए तो ये 4 गुना की वृद्धि नजर आती है। तो आप सेलेक्टिव जो डेमोग्राफिक स्टेटिक्स दिखा के क्या भय का एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहते हो, वो एक तो नहीं होना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, आबादी जनसंख्या कंट्रोल की बात करें तो मैं आपको कुछ बातें थोड़ा याद दिलाना नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगा, दिनेश अग्रवाल साहब, चिंता किस बात की करते हैं? ये सवाल है। तोगड़िया बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं। सवाल ये है कि देश को क्या फिर मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है? इतिहास का यदि तथ्यपरक अन्वेषण नहीं किया तो संकट आते ही रहेंगे। अब जब हमारे सामने आंकड़े आ ही गए हैं तो सभी प्रकार से विचार करना चाहिए। जी, विचार 1951 में जहां जनसंख्या 11.25% के लगभग मुस्लिम आबादी की थी, और जैसा कि अभी आपके यहाँ पर भी विश्लेषण किया, सीमांत प्रांत के जो जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बेतहाशा जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। आप चाहे उसको धार्मिक असंतुलन कह दीजिए या एक विचारधारा का असंतुलन कह दीजिए, तो लगभग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सीमांत प्रांत जो हैं वो असुरक्षित होते जा रहे हैं।
चाहे फिर वो जम्मू सुरक्षित कश्मीर हो। किस लिहाज से मैं यही नहीं समझ पा रहा। जी। जब मैंने असंख्या का जिक्र किया, जो ग्रोथ रेट है उसका जिक्र किया, ग्रोथ रेट में जो 29 से 24 पर आ गए हैं मुस्लिम। अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, 2001 से 2011 के दरमियान तो 3.5 करोड़ मुस्लिम अगर बढ़े हैं तो 13.5 करोड़ हिंदू बढ़े हैं। किस बात की चिंता कर रहे हैं? बात आंकड़ों की आपकी ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा राज्य तो नहीं है, आंकड़ों के ही सवाल है ना, जहां पर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है भारत का कि जहां पर मुस्लिम आबादी घटी हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, एक भी, नॉट ए सिंगल स्टेट। और वहीं पर सोचना ये चाहिए कि क्या बेताशा 2 प्रकार से आबादी बढ़ रही है, या 2 विचारधारा से कह सकते हैं। एक तो अज्ञानता की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक अज्ञानता है, या इस प्रकार का कोई अवेयरनेस नहीं है कि जिसके कारण तो से, बात उस पर या कीजिए फिर ना, दूसरा बात उस कारण पर कीजिए। सच्चर कमेटी भी कहती है ऐसा कुछ। दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से हो रहा हो। ऐसा भी तो विचार सब प्रकार से करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि वो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, किसी ने बहुत प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और किसी ने भयाक्रांत भी नहीं होना चाहिए, चिंतित भी नहीं होना चाहिए। राजीव गुप्ता जी, निर्जीव आंकड़ों को मानव जाति, सजीव मानव जाति के लिए एक चुनौती के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्या इसको इस हकीकत के रूप में समझा जाए? देखिए, 2 एस्पेक्ट्स इसमें हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मेरे सामने आ रहा है। दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से भाजपा की हार हुई, उसके बाद बिहार का चुनाव इनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, और उसको जीतने के लिए अगर पोलराइजेशन हो सकता है तो वो पोलराइजेशन किया जाना चाहिए। और ये रिलीजियस पोलराइजेशन की एक कोशिश है इस समय धर्म आधारित आंकड़ों को प्रस्तुत करने की। जी। पहला पार्ट तो ये है जिसको कि हमें समझने की आवश्यकता है, और इसलिए ये टाइम बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के आंकड़े इस समय नहीं आने चाहिए थे। दूसरा, अगर हम ग्रोथ रेट पर चले जाएं, मैं अपने दोस्तों की राय से थोड़ी ना इत्तेफाकी रखूंगा। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं है, और इसलिए हिंदू आबादी बनाम मुस्लिम आबादी, बहुसंख्यक आबादी बनाम अल्पसंख्यक आबादी, ये अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप एक बहुत खतरनाक टर्न की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अगर मुसलमानों की ग्रोथ रेट मिल जाए, अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए कि अल्पसंख्यक कहेंगे किसे? अल्पसंख्यक की अल्पसंख्यक की परिभाषा कब तक अल्पसंख्यक नहीं, रहेंगे? आप एक बार बता दीजिए, आप ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आपने कहा नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर आपके पास बहुराष्ट्रीयताओं के सवाल, अगर आपके पास धर्मनिरपेक्षता के सवाल, अगर आपके पास धर्म की बाहुल्यता के सवाल होते तो फिर इस तरह की चर्चा नहीं होती। आप सीमांत क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। क्या सीमांत क्षेत्र के अंदर खतरे हैं? और अगर वो खतरे हैं तो क्या राज्य आपका इतना कमजोर है कि उन सीमांत क्षेत्र के खतरों को टैकल नहीं कर सकता? दूसरी तरफ अगर आप मुसलमानों की ग्रोथ, सवाल ये है, नजरिए का सवाल है। बिल्कुल जी, मैं ग्रोथ रेट का जिक्र किया हमने। जी, बात करूंगा जी। 1961 में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 32.49 थी, जो अब 24.60 रह गई, और हिंदुओं की जो आबादी वो 20.76 से 16.76 की तरफ हो गई। इसका मतलब ये अंतर तो वहां घटा है, अंतर तो है ना, और ये अंतर मुसलमानों के क्षेत्र में बहुत है। फिर इसको क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? एक संकेत केवल है जिस पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर अब मध्य वर्ग का विस्तार अवेयरनेस आई है। प्रोफेसर हसन साहब, आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? क्या सवाल उठता है? मैं जहाँ तक समझता हूँ ये डिबेट क्लासरूम में और सेमिनार में राजीव के और मेरे बीच में होनी चाहिए थी, न कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। पर चूंकि ये अब ट्रेंड चल चुका है जी कि हिंदू राष्ट्रवादी और सेकुलर लोग डिबेट कर इसके बारे में, हमारे देखिए पॉपुलेशन में जो डेटा, सेकुलर नहीं होते क्या? I have not interrupted you. I have not interrupted you. I have not interrupted you. Please do not interrupt me. चलिए हसन साहब, हमें सिविल डिस्कोर्स करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और ये आक्रामकता स्टेज के ऊपर भी ठीक। हसन साहब, आपको क्या लगता है, क्या असर है, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? नजरिया तो राजीव ने भी बता दिया और दूसरे लोग भी बता ही रहे हैं। नजरिया तो जो राइट विंग थिंकिंग है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को एक खतरे के तौर पर देखने की कोशिश की जा रही है जी। और दूसरा, जैसा कि अभी भी आपने साहब ने जो बताया है कि विचारधारा, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की विचारधारा को आप ये नहीं कह सकते सारे मुसलमान इस प्रकार के और सारे हिंदू इस प्रकार के हैं। अन्यथा राजीव का मेरा यहाँ होना कोई मायने नहीं रखता जो है
बेसिक इशू जो पॉपुलेशन डेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि क्या हम एज ए नेशन हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ में विकास भी हो रहा कि नहीं है। दूसरे आंकड़े भी इसके साथ में देखे ये तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन इन आंकड़ों के साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा कहीं नजर आता है आपको? ये मुझे कहने की जरूरत है क्या? ये सवाल यही है, जानना चाहते हैं दरअसल। पॉलिटिक्स तो दिन रात हो रही है। जिस प्रकार से आपने नाम लिया शिवसेना का, भारतीय जनता पार्टी का, इवन मोदी जी भी कहते हुए थकते तो नहीं है कि जब उन्होंने 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तो उन्होंने मुस्लिम जो रिलीफ कैंप को जो है ब्रीडिंग ग्राउंड कहा था उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर इनके बड़े नेताओं से अगर आते हैं तो छोटा नेता तो पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, और हम सुनते भी आ रहे हैं। ये जो है इसमें देश की सुरक्षा और देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। आपको बात करनी तालीम की, आपको बात करनी किस पर्यावरण के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके एजुकेशन पे हमें क्या करना है। एफर्मेटिव एक्शन की बात अगर आप करेंगे तो जिस प्रकार से केरला के अंदर मुस्लिम की पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू हिंदू इन द नॉर्थ घटी है, और एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ जैसा इंडियन एक्सप्रेस में और इसमें हिंदू में आया है कि इट्स ए गुड न्यूज कि मुस्लिम की पॉपुलेशन दो नजरिए ग्रोथ रेट जो है कम हुई है, और ये नजरिए अलग अलग सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल एक ब्रेक पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को जारी रखा जाएगा, उस पर समझने की कोशिश करेंगे इन नजरियों के उठने का सवाल क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, और इसमें अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कहां से किया जा सकता है। फिलहाल एक ब्रेक, धर्म पर गणना जारी है।